अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लम्हात और हालात आपके दिलो दिमाग में पहले से छिपे होते हैं और कोई आकर इन्हें लफ्ज़ों में ढाल देता है। बाज़-औक़ात ज़िंदगी में सवालात ऐसे आते हैं जिनके जवाब तलाश करना मुश्किल लगता है और दिल चाहता है कि कोई आपके अंदर की बातें समझ ले। एस्ट्रो वाइब्स डेली बिल्कुल ऐसी जगह है जहां हम सिर्फ सितारों की पेशगोई नहीं करते, बल्कि आपकी शख्सियत, आपके जज्बात और आपके फैसलों की गहराई को भी समझते हैं। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो अपने अंदर छिपी हुई ताकत, अपनी खामोश सोच, अपने जज्बात को समझना चाहते हैं। यहाँ हर बुझ की रहनुमाई एहतराम, गहराई और हकीकत के साथ की जाती है। हम बात करते हैं मोहब्बत, ताल्लुकात, करियर, ज़हनी सुकून और ज़िंदगी की वो छोटी बड़ी आजमाइशें जो हर इंसान अकेले बर्दाश्त करता है। अगर आप वो इंसान हैं जो सिर्फ सुनते नहीं बल्कि समझते, महसूस करते और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। एस्ट्रो वाइब्स डेली आपको आपके अंदरूनी सफ़र में रहनुमाई देता है, दिल को मजबूत करता है और ये याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं, सितारे और रब आपके साथ हैं। जनवरी 2026 का तीसरा हफ्ता बुझ सरतान वालों के लिए जज्बाती शिद्दत, अंदरूनी सुकून और ज़िंदगी के नए पहलू तलाश करने का वक्त है। ये वो हफ्ता है जब आप महसूस करेंगे कि दिल और दिमाग दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी दिल ज़्यादा हसास हो सकता है और छोटी छोटी बातें भी आपको मुतासिर कर सकती हैं। आपको लग सकता है कि लोग आपको नहीं समझते या आपकी बातों को कम अहमियत दी जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि आपका असर हर जगह मौजूद है। बस आपको अपने अंदाज और इजहार पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये हफ्ता आपके लिए ये पैगाम लाता है कि जज्बात को दबाने की बजाय समझना और संभालना ज़रूरी है, क्योंकि अंदरूनी सुकून ही आपकी असल ताकत है। मोहब्बत और रिश्तों के मामले में यह हफ्ता बुध सरतान वालों के लिए नरमी, समझौते और खुले दिल का तकाजा करता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो सामने वाले के जज्बात को समझना और अपनी तौक़ात को वाज़ेह करना अहम होगा। छोटी छोटी बातें जैसे रोज़मर्रा की तवज्जो, मोहब्बत के छोटे इशारे और वक्त देना रिश्ते को मजबूत बनाने में बहुत मददगार साबित होता है। शादीशुदा अफराद के लिए ये हफ्ता सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत रखता है, क्योंकि घर के अंदर छोटे इख्तिलाफात अब बड़े महसूस हो सकते हैं। इस हफ्ते कोशिश करें कि गुफ्तगू में नरमी हो, इल्ज़ाम तराशी ना हो और दिल से सुनी और कही गई बातें आपके ताल्लुकात को नई ताकत देंगे। जो लोग इस वक्त तन्हा हैं उनके लिए ये हफ्ता खुद को समझने और अपनी तरजीहात वाज़ेह करने का है। आप महसूस कर सकते हैं कि दिल किसी के करीब होने का ख्वाहा है, लेकिन वक्त अभी जज्बाती तौर पर नया रिश्ता लेने के लिए मौजू नहीं। ये हफ्ता आपको ये सिखाता है कि अपनी शनाख्त और अपने एहसासात को पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो शख्स आपकी सोच और दिल से हम आहंग होगा वो खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में आएगा। तन्हाई को फुर्सत समझें, ये आपके लिए दाखिली सुकून और खुद शनासी का मौका है। करियर के लिहाज से ये हफ्ता बुध सरतान वालों के लिए नए मौके और चैलेंजेस दोनों लाता है। आप महसूस करेंगे कि आपकी मेहनत की कदर अभी पूरी तरह नहीं हो रही, लेकिन जो काम आप इस हफ्ते मेहनत और सब्र से करेंगे वो आने वाले वक्त में बड़े फायदे का बाइस बनेंगे। किसी अहम फैसला या नया मंसूबा शुरू करने से पहले पूरी तहकीक करें और जज्बात में आकर जल्दी फैसला ना करें। अगर आप तालीमी या तख्लीकी शोबे में हैं तो ये हफ्ता आपके लिए खास मौका लेकर आएगा, क्योंकि आपकी सोच में नयापन और तख्लीकी तवानाई नजर आएगी। ज़हनी सुकून के लिए ये हफ्ता बुझ सरतान वालों के लिए अहम है। आपके दिमाग में ख्यालात की शिद्दत ज़्यादा हो सकती है और छोटी बातें भी दिल पर भारी लग सकती हैं। ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात को संभालें, खुद को दबाव में ना डालें और थोड़ी तन्हाई में अपने दिल और दिमाग को सुकून दें। मुराकबा, लिखाई या खामोशी में बैठकर अपने जज्बात को समझना इस हफ्ते बहुत फ़ायदेमंद होगा। अल्लाह पर भरोसा और दिल की बातें इसके सामने रखना आपके लिए सुकून का ज़रिया बनेगा। माली मामलात के लिहाज से ये हफ्ता मोहतात रहने का है। गैर ज़रूरी खर्च या वक्ती खुशी के लिए पैसा खर्च करना बाद में परेशानी दे सकता है।
بہتر یہی ہے کہ بجٹ پر نظر رکھیں اور بڑے فیصلے صبر کے ساتھ کریں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں کیونکہ رزق کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، بس آزمائش اور صبر کا مرحلہ ہوتا ہے۔ سرطان والوں کے لیے یہ ہفتہ ایک یاد دہانی کا ہے۔ ہر جذبہ، ہر خیال اور ہر مسئلہ وقتی ہے۔ دل کو صاف رکھیں، صبر کریں اور اللہ کی رہنمائی پر بھروسہ رکھیں۔ جب آپ دل اور دماغ کو سکون دیتے ہیں، جذبات کو سمجھتے ہیں اور صبر کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی آسان لگنے لگتے ہیں۔ اللہ آپ کے دل کو سکون، آپ کی زندگی کو ہلکا کرے اور ہر دن روشنی کے ساتھ لائے۔ جنوری 2026 کے تیسرے ہفتے میں بوجھ سرطان والوں کے لیے محبت اور رشتوں کا رنگ گہرا اور حساس رہے گا۔ دل چاہے گا کہ آپ اپنے جذبات کو صاف اور دل سے بیان کریں، لیکن کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل پر بھاری محسوس ہو سکتی ہیں۔ یہ ہفتہ رشتوں کو سمجھنے، سننے اور چھوٹے چھوٹے اشاروں سے محبت ظاہر کرنے کا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ فاصلے یا خاموشی محسوس کی ہے تو یہ وقت بات چیت کرنے اور اپنے دل کے جذبات کھل کر ظاہر کرنے کا ہے۔ چھوٹے چھوٹے محبت بھرے کام جیسے ایک میٹھا پیغام، وقت دینا یا ایک دل سے کی گئی تعریف آپ کے رشتے کو سکون اور نزدیکی کا احساس دلائیں گے۔ یاد رکھیے، محبت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ چھوٹے اعمال اور دل کی نرمی سے بھی مضبوط ہوتی ہے۔ جذباتی رد عمل کے بجائے سنیں اور سمجھیں۔ شریک حیات کی ضروریات اور جذبات پر توجہ دینا رشتے کو مضبوط کرے گا۔ چھوٹے چھوٹے محبت بھرے اشارے جیسے ایک مسکراہٹ، ہاتھ پکڑنا یا روزمرہ کے کاموں میں تعاون تعلق میں سکون پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، محبت میں چھوٹے اعمال بڑے اثر ڈال سکتے ہیں اور اس ہفتے ہر چھوٹا قدم رشتے میں قربت اور اعتماد بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے۔ جو لوگ اس وقت تنہا ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ اپنے دل کی ترجیحات سمجھنے اور کسی نئے رابطے کے لیے خود کو تیار کرنے کا ہے۔ ممکن ہے کوئی نیا تعلق شروع ہو لیکن فوراً جذبات میں نہ آئے۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ سمجھنے کا موقع دیتا ہے کہ کون آپ کے دل اور دماغ کی معیار سے ہم آہنگ ہے۔ پرانی یادیں یا سابقہ تعلقات ذہن میں آ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو واپس جانا چاہیے۔ تنہائی کو فرصت سمجھے کیونکہ اس میں آپ اپنی شناخت، اپنی ضروریات اور اپنی اصل خواہشات کو بہتر طور پر جان سکتے ہیں۔ جو شخص واقعی آپ کے لیے موزوں ہوگا وہ آہستہ آہستہ سامنے آئے گا اور اس ہفتے کی محتاط اور سمجھداری بھری سوچ آپ کو صحیح فیصلے کرنے میں مدد دے گی۔ جنوری 2026 کے تیسرے ہفتے میں سرطان والوں کے لیے کیریئر کے میدان میں نئے مواقع اور چیلنجز دونوں سامنے آئیں گے۔ آپ محسوس کریں گے کہ دماغ مسلسل نئے آئیڈیاز پیدا کر رہا ہے اور کئی کام ایک ساتھ کرنے کی خواہش ہوگی، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایک وقت میں ایک یا دو اہم کاموں پر توجہ دیں۔ تقسیم شدہ توجہ سے نتائج کمزور ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ نوکری یا کاروبار کے شعبے میں ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ یہ سکھاتا ہے کہ صبر اور حکمت سے کیے گئے فیصلے دیر پا فائدہ دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی نئے منصوبے یا معاہدے پر کام کرنے جا رہے ہیں تو ضروری ہے کہ پوری تحقیق کریں اور جذبات میں آ کر جلدی فیصلہ نہ کریں۔ ساتھی یا شریک کار کے ساتھ معاملات میں وضاحت رکھیں تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ اس ہفتے آپ کی محنت اور لگن زیادہ تر چھوٹے کاموں میں نظر آئے گی، لیکن جو چھوٹے قدم آپ ثابت قدمی سے اٹھائیں گے وہ آنے والے ہفتوں میں بڑے نتائج دیں گے۔ تخلیقی یا تعلقی شعبے سے جڑے لوگ اپنے خیالات اور منصوبوں میں نیا پن محسوس کریں گے اور آپ کی سوچ دوسروں کے لیے بھی متاثر کن ہوگی۔ اس ہفتے سرطان والوں کے لیے ذہنی سکون اور جذباتی توازن اہم ہے۔ آپ کے دماغ میں خیالات کی شدت زیادہ ہو سکتی ہے اور چھوٹی باتیں بھی دل پر بھاری محسوس ہوں گی۔ ضروری ہے کہ آپ اپنے جذبات کو سمجھیں، دباؤ کو کم کریں اور تھوڑی تنہائی میں دل اور دماغ کو سکون دیں۔ مراقبہ، خاموشی میں بیٹھنا، لکھائی یا کسی قریبی دوست سے بات کرنا آپ کے لیے بہت شفا بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے خود پر سختی نہ کریں اور ہر مسئلے کا فوراً حل تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہر چیز وقت کے ساتھ واضح ہوتی ہے۔ ذہنی سکون کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہر مشکل لمحے کے ساتھ دل کو سکون دینے والے چھوٹے اقدامات کریں، جیسے گہرے سانس لینا، دل کی بات اللہ کے سامنے رکھنا اور چھوٹے وقفے لے کر توانائی دوبارہ بحال کرنا۔
याद रखें, ज़हनी सुकून और मस्बत सोच आपको न सिर्फ जज्बाती इस्तेहकाम देंगे बल्कि करियर में भी दुरुस्त फैसले करने में मदद करेंगी। जनवरी 2026 के तीसरे हफ्ते बुर्ज सरतान वालों के लिए ज़िंदगी के मसाइल थोड़े पेचीदा महसूस हो सकते हैं। रोज़मर्रा की जिम्मेदारियां, घरेलू मसाइल या जज्बाती दबाव दिल पर भारी महसूस हो सकता है। बाज़ औक़ात लगता है कि आप एक साथ बहुत कुछ संभाल रहे हैं और ये सब कुछ मुश्किल लग रहा है। इस हफ्ते ज़रूरी है कि आप हर मसले को फ़ौरन हल करने की कोशिश ना करें बल्कि थोड़ा कदम पीछे हटकर सूरत हाल का जायज़ा लें। छोटे छोटे कदम, मुनतक्का सोच और सब्र आपको इन मसाइल से निकालने में मदद देंगे। याद रखें कि जो चीज़ आज मुश्किल लग रही है वो कल आपकी ताकत और सीखने का ज़रिया बन सकती है। ये हफ्ता ये भी सिखाता है कि हर मसला हल करने के लिए जज्बाती रद्द-ए-अमल का सहारा लेना ज़रूरी नहीं बल्कि हिकमत, सब्र और मस्बत सोच के साथ आप हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं। अपने आप को दबाव में ना लाएं और ये याद रखें कि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव वक्त के साथ कमज़ोर होते जाते हैं। कारोबारी शुबे में सरतान वालों के लिए ये हफ्ता एहतियात, मनसूबाबंदी और सब्र का है। आप महसूस कर सकते हैं कि मेहनत ज़्यादा है लेकिन नताइज अभी पूरी तरह सामने नहीं आए। किसी पार्टनर, क्लाइंट या शरीक कार के साथ गलत फहमी पैदा हो सकती है, खासतौर पर जब रकम या जिम्मेदारियों की बात हो। इस वक्त जज्बात में आकर कोई फैसला लेना नुकसानदेह हो सकता है। नए मौके सामने आ सकते हैं लेकिन फ़ौरन हाँ कहने से गुरेज करें। इस हफ्ते ज़रूरी है कि हर मामले को तहरीरी शक्ल में रखें और हाँ अहम फैसले करने से पहले पूरी तहकीक करें। याद रखें, जो छोटे कदम आप हिकमत और सोच समझ कर उठाएंगे वो आपके कारोबार के लिए देर पा फ़ायदा देंगे। अल्लाह पर भरोसा रखें और नीयत साफ रखें क्योंकि रिज़्क और कामयाबी का रास्ता बंद नहीं होता, बस आजमाइश और सब्र का मरहला होता है। बुर्ज सरतान वालों के लिए ये हफ्ता याद दहानी लेकर आया है कि हर मुश्किल, हर फिक्र और हर मसला वक्ती और असल सुकून अल्लाह की याद है और भरोसे में है। दिल के अंदर जो बोझ है, जो उलझने हैं या खौफ आप महसूस कर रहे हैं वो सब अल्लाह के इल्म में है। अगर दिल भारी हो तो अपने हर मसले, हर फिक्र और हर जज्बात को अल्लाह के सामने रखें क्योंकि वही है जो दिलों के राज जानता है और दिल को सुकून देता है। इस हफ्ते ज़रूरी है कि आप खामोशी में बैठकर अपने दिल की बातें अल्लाह से करें, चाहे ये सिर्फ दिल ही दिल में हो। ये वक्त आपके लिए हीलिंग का है, अंदरूनी सुकून हासिल करने का है, अपने जज्बात को समझने और सब्र के साथ आगे बढ़ने का है। क्योंकि जब आप दिल से अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो हर परेशानी आसान महसूस होने लगती है। याद रखें, हर आजमाइश के साथ अल्लाह आपके लिए आसानी और सुकून भी रखता है। इस हफ्ते अपने दिल को मोहब्बत, सब्र और इत्मीनान के साथ भरने की कोशिश करें। हर मुश्किल लम्हे में अल्लाह की रहनुमाई पर भरोसा करें और यकीन रखें कि हर नया दिन आपके लिए रोशनी और सुकून लेकर आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और दिल के करीब लगी तो एक लाइक ज़रूर करें ताकि हमें ये एहसास हो कि हमारी मेहनत आप तक पहुँची और आपके दिल को छू गई है। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपके दिल को सबसे ज़्यादा कौन सी बात लगी और आपकी राय हमारे लिए कीमती है। या आप इस हफ्ते किसी मसले से बोझ रहे हैं, कभी कभी अपने दिल की बात लिख देना भी दिल को सुकून देने और सोच कर साफ करने का बेहतरीन तरीका होता है। अगर आप सोचें कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त या रिश्तेदार भी फ़ायदा उठा सके। और सबसे अहम, अगर आप चाहते हैं कि सितारों की रहनुमाई, ज़िंदगी के मशवरे और दिल को सुकून देने वाली बातें आप तक हमेशा पहुंचती रहे तो एस्ट्रो वाइब्स डेली को सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि वो जगह है जहां हर वीडियो आपके दिल को रोशनी, सुकून और उम्मीद देती है। सब्सक्राइब करने से ना सिर्फ आप नई वीडियो देख सकेंगे बल्कि हमें भी आपके लिए बेहतर और मज़ीद मालूमाती मवाद बनाने की हिम्मत और रहनुमाई मिलती है। हमें यकीन है कि आपकी हर लाइक, कमेंट और शेयर हमारे दिल के करीब पहुंचती है और हर सब्सक्राइब हमारी कोशिश को आपके दिल तक पहुंचाने में मदद देता है। तो आज ही इस वीडियो को पसंद करें, अपनी राय का इजहार करें और दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे साथ चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलें। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी कायम रखें। अल्लाह हाफिज़।